हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं डाइस के जरिए आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी ओवरऑल एनर्जीज को चेक करेंगे। ये कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। शुरू करने से पहले जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए और ध्यान रखिएगा ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, स्त्री पुरुष दोनों के लिए बनाई जाती है, इसलिए थी था पे फोकस मत कीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ एनर्जीज पे फोकस कीजिएगा, ठीक है। स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगी कि आप अपने पार्टनर की अच्छी मेमोरीज को याद करें या आप उनके फेस को हंसता हुआ याद करें, ताकि उनकी अच्छी मेमोरीज और अच्छी एनर्जीज को मैं पिक कर सकूं। वरना क्या हो जाता है ना कि आप लोगों की रीडिंग फिर बहुत नेगेटिव हो जाती है और फिर आप लोग मुझे ब्लेम करते हैं कि दी आप जो है नेगेटिव रीडिंग करते हैं। कभी कभी क्या होता है ना कि आप लोग इतना ज़्यादा अपने मन में नाराज़गी ले आते हो कि वो चीज़ों को आप अपने पार्टनर में अट्रैक्ट कर देते हो। आपके पार्टनर अगर आपसे प्रेम भी कर रहे होते हैं ना, तो आपके मन में ये चल रहा होता है कि यार वो इंसान तो मेरे लिए सही था ही नहीं, हमेशा एक बुरा व्यक्ति था, हमेशा उसने मुझसे जो है कोई ना कोई डिमांड्स रखी या उसको हमेशा बहुत पॉसेसिव होने की आदत थी। आप नोटिस करेंगे ऑटोमेटिकली आपके पार्टनर वैसा ही बिहेव करना शुरू कर देते हैं। तो क्या होता है ना कि कभी कभी हम एनर्जीज को इस तरह अट्रैक्ट कर लेते हैं। सो यू हैव टू डू वन थिंग, आप अपने पार्टनर को अच्छा हंसता हुआ याद करें या अच्छी मेमोरीज के साथ याद करें, एक पॉजिटिव ऊर्जा के साथ याद करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। इसमें मैं आप लोगों के लिए कार्ड्स भी पुल करूंगी और आपके पार्टनर की एनर्जीज डाइस के जरिए भी चेक करूंगी, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करें। ओके, ठीक है। मैं और कार्ड्स भी पुल करूंगी आप लोगों के लिए। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी क्या है। डाइस में आप लोगों को दिखाऊंगी, कार्ड्स में आप लोगों को शो करूंगी स्क्रीन पे, ठीक है। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनकी करंट एनर्जीज मुझे प्लीज बताएं। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। कुछ चीज़ों को रिपेयर करते हुए आप नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है आप कुछ चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को मनाने की या बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ पुराने मनमुटाव या वाद विवाद, झगड़े, जिसे सॉर्ट आउट करने का प्रयास करते हुए आप नजर आ रहे हैं। देखो, अब ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप जो है किसी के साथ भी मतभेद नहीं रखना चाहते, आप किसी के साथ भी कोई इश्यूज नहीं रखना चाहते। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में ना हर बार लोगों को लगता है बिट्रियल या स्नीकी बिहेवियर होता है, बट दिस इज नॉट राइट। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स कई बार झगड़ों को सुलह में बदलने के लिए भी रिप्रेजेंट होता है। ये कभी कभी हमारे डिप्लोमेटिक बिहेवियर को भी रिप्रेजेंट करता है। ये रिप्रेजेंट करता है कि कभी कभी हम किसी चीज़ को ठीक करने के लिए झूठ तक बोलने के लिए रेडी हो जाते हैं या लोगों की हाँ में हाँ मिलाने के लिए रेडी हो जाते हैं। यहाँ पर 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आपकी कम्युनिकेशन में रिप्रेजेंट हो रहा है, जैसे कि आप ना डिप्लोमेटिक होने की कोशिश कर रहे हैं। आपके स्वभाव में ना एक डिप्लोमेसी की एनर्जी रिप्रेजेंट हुई है, जिसका मतलब ये है कि आप ऐसा रिप्रेजेंट कर रहे हैं जैसे कि सब ठीक है बट डीप इनसाइड आप ठीक नहीं है, ठीक है। किसी दोस्त के साथ कोई मनमुटाव हुआ, कोई झगड़ा हुआ, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपको लग रहा है वो इंसान गलत है, वो इंसान बहुत ज़्यादा धोखा दे रहा है, छल कपट कर रहा है, लेकिन आप उसके मुंह पे बहुत अच्छे चल रहे हो, आप उसके मुंह पे अच्छे चल रहे हो, बिकॉज आपको नहीं लगता है कि आपको बिना वजह किसी के साथ मैस करना है या झगड़ा करना है। इस वक्त भी आप जो है बहुत सी चीज़ों को सुलझाते हुए नजर आ रहे हो, जो उलझने थी, जो इश्यूज थे, जो प्रॉब्लम्स थे, उसे सॉल्व करते नजर आ रहे हो। कुछ ऐसे एक्शंस जिससे आपकी लाइफ में आप ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट कर सको। आप ऐसी एनर्जी में दिखाई दे रहे हो जहाँ पर आप ऐसा सोच रहे हो कि यार मुझे ना अब हर चीज़ पे ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए, मुझे हर चीज़ को ना ओवर कंट्रोल नहीं करना चाहिए, इतना सेंसिटिव नहीं होना चाहिए, मुझे ना थोड़ा सा लेट गो कर लेना चाहिए चीज़ों को। तो आप ना थोड़ा सा सिचुएशन को लेट गो कर रहे हो। कुछ कुछ चीज़ों में ऐसा दिख रहा है जैसे कि आप ना ऐसे हो जा रहे हो कि ठीक है यार, हो गया, वो इंसान बुरा है, वो इंसान बेकार है, उसने छल कपट किया, उसने पॉलिटिक्स करी, उसकी मर्जी, ये सब उसकी चॉइस है, बट मैं सामने वाले के साथ बुरा क्यों बनूं? मैं डिप्लोमेटिक रह सकता हूँ, मुझे हर इंसान से लड़ना क्यों है? तो यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा ना चीज़ों को ठीक कर रहे हो, सॉर्ट आउट कर रहे हो। आपको पता है सामने वाले लोग गलत है, आपको पता है कि कोई सही नहीं है, कोई दूध का धुला नहीं है। आपको अच्छे से पता है कि लोग आपको बिट्रे कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, हर्ट कर रहे हैं, आपके पीठ पीछे बातें हो रही है, गॉसिप हो रही है, या लोग गलत करके भी आपके मुँह पे कैसे है ना ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे उन्होंने कुछ गलत किया ही नहीं। तो आप इन सब चीज़ों को देखने के बाद भी आप ये सोच रहे हैं नहीं मुझे सुलह करनी है, बिकॉज इस तरह मुझे अपने लाइफ में लोगों को नाराज़ नहीं रखना है, मुझे लोगों को अपने साथ लेकर चलना है। तो उस तरीके की एनर्जी आपके अंदर है। आपकी एनर्जी में लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी और एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी है। यूनिवर्स मुझे बताएं इनके पार्टनर की करंट एनर्जी। आपकी एनर्जी में RA और V है अल्फाबेट्स में। यूनिवर्स प्लीज गाइड। 4 ऑफ पेंटिकल्स विद नाइट ऑफ कप्स। आपके पार्टनर अब आपके साथ पैचअप करना चाहते हैं पर समझ नहीं पा रहे कि कैसे करें।
सिचुएशन उन्हें समझ में नहीं आ रही कि कैसे हैंडल की जाए, कैसे आपको समझाया जाए कि उन्होंने जो किया वो क्यों किया, या क्या एक्सप्लेनेशन दे। बिकॉज अभी ऐसा लग रहा है कि वो चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में सब सुलह हो जाए। कुछ चीज़ें ऐसी भी है जो वो आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो वो आपको बता नहीं पा रहे। वो अपनी तरफ से अपना बेस्ट चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, वो आपको कन्फेस करना चाहते हैं अपना लव, अपना एक्सप्रेस करना चाहते हैं, शो करना चाहते हैं कि वो आपसे कितना प्रेम करते हैं या करती हैं। बट ऐसा लग रहा है कि उसके लिए वो स्ट्रैटेजिकल हो रहे हैं। वो एक जगह बैठ के बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि यार मुझे क्या मूव लेना चाहिए, किस तरह अप्रोच करना चाहिए, किस तरीके से इस इंसान के पास आना चाहिए। और इस वक्त ऐसा भी लग रहा है कि ये व्यक्ति अपने खर्चों पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। इन्होंने बहुत ज़्यादा फिजूल खर्ची कर ली है और उन खर्चों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं कि यार मैंने इतनी ज़्यादा यहाँ पे खर्च क्यों कर दिया, अब इस चीज़ को मुझे थोड़ा सा प्लान करने की ज़रूरत है, पैसों को कैसे बचाना है, सेविंग्स के बारे में। और कुछ लोगों के लिए 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पार्टनर इस वक्त शायद पैसों को लेकर उलझे हुए हैं। ठीक है, ऐसा मतलब पैसों को लेकर उलझे हुए इन द सेंस, यहाँ पर मैं लोन नहीं कहूँगी, यहाँ पे ये नहीं कहूँगी कि डेप्थ है या कर्जा है, लेकिन ऐसा कहूँगी कि इस वक्त पैसों का लेन देन शायद आपके बीच में, दोनों के बीच में कुछ है। शायद उन्हें लौटाने हैं या शायद उन्हें आपसे कुछ लेन देन में था हिसाब किताब जो ध्यान में आ रहा है, जिसकी वजह से वो सोच रहे हैं कि अब मैं कैसे बात करूँ। शायद हो सकता है कि आपसे बात करें तो आप पैसों की बात करें कि आपने मुझे अभी तक लौटाए नहीं, या हो सकता है कि आप दोनों के बीच में पैसों के वजह से उन्हें लग रहा है कि आप सही से बिहेव नहीं करेंगे। समथिंग फाइनेंसेस के रिलेटेड हो सकता है, प्रॉपर्टी के रिलेटेड हो सकता है, घर के रिलेटेड हो सकता है, स्टेबिलिटी के रिलेटेड हो सकता है। यूनिवर्स मुझे पता है करंट एनर्जीज ऑफ दिस रिलेशनशिप क्या है, करंट एनर्जी क्या है इस रिलेशनशिप की। अच्छा, आपके पार्टनर की एनर्जी में टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है। इनके अल्फाबेट्स में अगर मैं देखूं तो यहाँ पर एस है, वी है, जी है, एफ है। ये अल्फ़ाबेट ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुए हैं, आर भी है। ठीक है, ये अल्फ़ाबेट्स इनके तरफ से लिए इनके लिए एम भी है। ओके, ये सब चीज़ें ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुई है। लियो भी है। ओके, सिंह राशि भी है। यहाँ पर नंबर 2, नंबर 4, नंबर 11 बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुआ है आपके पार्टनर की तरफ से। ठीक है, इस वक्त आपकी रिलेशनशिप में क्या चल रहा है इस वक्त। एक तरीके से आप लोग दोनों के मन में प्रेम बहुत ज़्यादा है, पर दोनों ही अपना प्यार छुपाते हुए नजर आ रहे हो, दोनों ही अपने लव को सप्रेस कर रहे हो, दोनों ही इमोशनली बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और इमोशनली बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हो, अकेलापन फील कर रहे हो, बट दोनों डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप लोग दोनों के रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या बहुत से लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, या मे बी डिसीजन मेकिंग नहीं है, कोई क्लैरिटी नहीं है इस रिलेशनशिप में। इस रिलेशनशिप में पता ही नहीं है कि आगे डेस्टिनेशन कहाँ जा रही है। आपके पार्टनर भी कोई क्लियर आंसर नहीं दे पाते, कई बार आप भी उलझ जाते हो, दोनों के बीच में बहुत उलझन है। 2 ऑफ पेंटिकल ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक रिलेशनशिप में होते हुए दूसरा भी कोई रिलेशनशिप मेंटेन किया जा रहा है। तो अब ये ऐसा भी हो सकता है कि आप 2 शादियों में इन्वॉल्व हो, या मतलब एक शादी और एक अफेयर में हो, और सामने वाला भी एक शादी एक अफेयर में, ऐसा कुछ सिस्टम, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है। या ऐसा हो सकता है कि आप लोगों के लाइफ में इस व्यक्ति के अलावा कोई पर्सन इन्वॉल्व है, या आपके पार्टनर की लाइफ में, बिकॉज यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल मल्टीपल लोगों को हैंडल करता हुआ, मल्टीटास्किंग रिप्रेजेंट करता हुआ दिखा रहा है। ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके दोनों के बीच में बैलेंस कहीं ना कहीं मिसिंग है, बैलेंसिंग सिचुएशन नहीं बन पा रही। दोनों एक दूसरे से प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं, पर दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग गैप बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। यूनिवर्स मुझे और बताएं इस रिलेशनशिप की सबसे बड़ी ऑब्स्टेकल क्या है। सितंबर का मंथ और मार्च का मंथ और फरवरी का मंथ स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुआ है। ठीक है, शुगर बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रही है, तो हो सकता है ये आपके शुगर डैडी हैं, ये भी हो सकता है। शुगर रिफ्लेक्ट हो रही है, या तो आप लोग चीनी खा रहे हैं या चीनी डाल रहे हैं, या इस रिलेशनशिप में शायद मिठास की कमी है। इस रिलेशनशिप में कड़वाहट बहुत बढ़ गई है और मिठास नहीं आ रही। ये इसकी वजह से भी हो रहा है, क्योंकि ऑब्स्टेकल के लिए जब मैंने पुल किया कार्ड तब मुझे शुगर रिफ्लेक्ट हुआ। तो शायद इस रिश्ते में मीठापन कहीं ना कहीं खो गया है, इस रिलेशनशिप का स्पार्क और पॉजिटिविटी कहीं गायब हो चुकी है। इस रिश्ते में सिर्फ और सिर्फ अब कड़वाहट, झगड़े, लड़ाई, इशूज़, प्रॉब्लम्स। यस, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बुद्धि का, दिमाग का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब इस रिलेशनशिप में प्रेम नहीं आता, इस रिलेशनशिप में कहीं पे किसी तरीके से एक दूसरे को समझने की बात नहीं आती। इस रिश्ते में आती है तो हर बार ये बातें कि किसने किसके लिए क्या किया, किसने किसको क्या दिया, ये मेरे साथ ऐसा हो रहा है, वो मेरे साथ गलत कर रहा है। पार्टनर भी ऐसा ही सोच रहे हैं। लाइक कहीं ना कहीं दोनों के बीच में अब पहले वाली कनेक्शन नहीं रही है, बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं आप दोनों में। यूनिवर्स मुझे बताएं एडवाइस क्या है इस रिलेशनशिप के लिए। अब इसके बाद डाइस भी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, जो लोग भी डाइस रीडिंग को अभी तक वर्कशॉप को ज्वाइन नहीं कर पाए, वो अब रिकॉर्डेड वर्जन बाय कर सकते हैं। एडवांस कोर्स भी अब आ रहा है, एडवांस कोर्स भी आप लोग जो है
अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए दिए गए नंबर पे जो आपको दिख रहा है नंबर सामने, पर्सनल रीडिंग वाला जो नंबर है उसी पे या मेरी टीम को संपर्क करो। मेरी टीम आप लोगों को गाइड करेगी। डिटेल्स कैटलॉग वगैरह आपको या तो कैटलॉग पे भी डिटेल्स मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको रजिस्टर करना है, आपको पे करना है, स्क्रीनशॉट भेजना है, उसके बाद फॉर्म भरना है। ठीक है, ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स विथ 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो इस रिलेशनशिप में ना आपको सिर्फ सक्सेस तब मिलेगी जब आप अपनी सेल्फ वर्थ समझेंगे, जब आप अपने आप को झुकाना, पेन देना बंद कर देंगे, जब आप दोनों के बीच में इक्वल अंडरस्टैंडिंग और इक्वल वाइब्रेशन आ जाएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि एक पीपल प्लीजर टाइप का पर्सनैलिटी है, एक बहुत ज़्यादा ओवर गिविंग है, बहुत ज़्यादा ओवर लविंग है, और आप ऑब्वियसली अब बोलोगे कि दीदी ये तो मैं हूं। ऐसा नहीं है, हमें हमेशा लगता है कि हम बहुत ओवर कर रहे हैं, बट समटाइम्स सामने वाला भी कर रहा होता है, करने या कर रही होती है, बस हम देख नहीं पाते क्योंकि हम नाराज हैं, हम अपने उस टाइम फ्रेम में चल रहे हैं जहाँ पर हमारे ग्रह नक्षत्र हमारे फेवर में नहीं है। तो अचानक अच्छा इंसान भी हमें बहुत बुरा लगने लगता है। ये होता है, हमारा जो लेखा जोखा है, हमें लगता है हम इंसानों के हाथ में है, हम सब गेम खेल सकते हैं। ये जो लोगों के दिमाग में चलता है कि यूँ मैनिफेस्ट करेंगे, वो ऐसी चीज़ें करेंगे और हम ना पूरा काया पलट देंगे, पर ऐसा नहीं होता है। ऐसा तो लोग शाहरुख खान को अट्रैक्ट करना शुरू करें, कर शाहरुख खान मिल जाएगा क्या? सिंपल सी लॉजिक सी बात है कि क्या हो रहा है ना, जो हमारे कर्मा में लिखा रहता है, जो हमारे जीवन में लिखा हुआ है, वही घटित होकर ही रहता है। फिर चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लो उस चीज़ को बदलने की, बदल नहीं पाता। अब आपका किसी के साथ सेपरेशन लिखा है तो उस दौरान ऐसा कुछ घटनाएं घटित होगी कि वो इंसान गलती करेगा या आप गलत कर देंगे, इल्यूजन ट्रैप्ट हो जाएगा, इल्यूजन क्रिएट हो जाएगा और सामने वाले को समझना नामुमकिन हो जाएगा। ऐसी सिचुएशन हमेशा होती है। हमें लगता है इस सब में तीसरे, थर्ड पार्टी, 4 पार्टी, 5 पार्टी, इन लोगों का रोल होता है, या हमें लगता है लोगों ने ब्लैक मैजिक किया है इसलिए ऐसा हो रहा है, पर नहीं, वो हमारे भाग्य में लिखा जाता है कि इस सिचुएशन को अब यहाँ पे चेंज होना है। क्योंकि देखो एक स्थिर हम नहीं चल सकते अपनी लाइफ में, एक स्थिर एक जैसी चीज़ें नहीं चल सकती। आपकी लाइफ में जो स्कूल का क्रश था वो आज तक आपके साथ नहीं होगा। आज उस स्कूल के क्रश को याद करके बड़ी हंसी आती होगी कि अरे यार किस तरीके का क्रश था, मेरे को क्या अच्छा लगता था या क्या अच्छी लगती थी, छी यार वो कैसे थे। ऐसा होता है ना, कई बार हम हंसते हैं, या कई बार हम इतने ओल्डर लोगों से रिश्ते में आ जाते हैं बहुत ज़्यादा, एक स्कूल के या कॉलेज के टाइम में, जो अब हम सोचे तो एम्बैरेसिंग होता है कि ओ शिट यार, हम किस तरीके के लोगों के बीच में उठ बैठ रहे थे, कितना एम्बैरेसिंग था ये, राइट? ऐसा होता है ना। तो आप लोगों की लाइफ में बहुत से लोग चेंज हुए, बहुत से लोग गए हैं। हमने अपनी ज़िंदगी में हर बार कुछ ना कुछ चैप्टर्स जो है बदले हैं और उसके बाद हर बार कुछ ना कुछ नया सीखा है। पर आपकी एक्सप्लेनेशन आज की डेट में ये हो गई है, बहुत सारे जेनजीज हो और बहुत सारे, मैं तो आजकल ओल्डीज को और बहुत एजेड और मैच्योर लोगों को भी देख रही हूँ, जो लोग इस तरीके की बातें करते हैं कि दीदी इसके साथ ना कुछ डिफरेंट है, इसके साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन फील होता है। सो इस तरीके के ट्रैप में रहना कि ट्विन फ्लेम है, कार्मिक है, सोलमेट है, उसके चक्कर में किसी रिलेशनशिप में फंसे रहना बेवकूफ़ी होती है। ठीक है, बिकॉज अगर वो इंसान आप लोगों के लिए लिखा गया है, ट्विन फ्लेम है, कार्मिक है, सोलमेट है, व्हाटसोएवर जो इंसान है, क्योंकि मैंने ये तो नहीं कहा कि आपके पार्टनर आपसे प्यार नहीं करते, पर मैंने ये जरूर कहा कि ग्रह नक्षत्र आप लोगों के बदले, इसलिए आपको भी उस इंसान में कुछ अच्छा दिखना बंद हो गया। ठीक है, सडनली जो इंसान आपके लिए प्यारा था या प्यारी थी, वो आपके लिए आपकी दुनिया थी, वो सडनली उनको लेकर आपके अंदर परिवर्तन आ गए, उस इंसान के अंदर भी आपको लेकर परिवर्तन आ गए। तो ये आपका लिखा हुआ नहीं था, ये जो भी था वो ऊपर वाले का कहानी है। ऊपर वाला जब भी आपके जीवन से किसी को छीनता है, किसी को ले लेता है, तो उसका मतलब ये है कि वो चाहता है कि अब आप अपना फोकस वहां से हटाने की कोशिश करें और अपना फोकस अब आप उस जगह पे लाएं जहां पर आपका होना चाहिए, यानी कि आप अपने सेल्फ डेवलपमेंट में, अपने आप की ग्रोथ पे ज़्यादा फोकस करें। पर अक्सर लोग ना अपनी पूरी ज़िंदगी रोते रोते निकाल देते हैं कि नहीं दीदी वो ट्विन फ्लेम कनेक्शन था, वो कार्मिक था, तो हमें रुके रहना है। और बहुत अजीब से सवाल मुझसे किए जाते हैं कि वेट करें कि मूव ऑन करें, जैसे कि आपको किसी ने बांध रखा है, जैसे कि आप डेस्टिनी को कंट्रोल कर पाएंगे, जैसे कि आपको अगर पता चल गया कि वो व्यक्ति आने वाला है तो आपको वेट करने से बेनिफिट हो जाएगा। आप वेट करो नहीं करो जो भी है, आपको जब आप नियति को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना शुरू करते हैं ना, लाइफ का सबसे बड़ा मंत्र समझा रही हूँ, जब हम अपनी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं ये सोच के कि हमें आने वाला कल पता है तो हम उस हिसाब से ही चलेंगे, तब हम चीज़ें गलत करते हैं, तब हम अपनी लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं और बिना वजह का पेन आने वाले कल को सोच कर लेते हैं। आने वाले कल में किसी को मैंने कह दिया कि शादी नहीं होगी, सामने वाला अभी से ही इतना रोना शुरू कर देता है। क्यों जानने की कोशिश करते हो? इतना ज़्यादा आने वाले वक्त को जानना सही नहीं है। भगवान के ऊपर विश्वास करके आगे बढ़ने की कोशिश करो। और भगवान पे विश्वास का मतलब ये नहीं कि जो आपको चाहिए वो आपको मिलना ही चाहिए, नहीं, क्योंकि वो मेरे को बेटर ही देगा, राइट। इस रिलेशनशिप में ऐसा है कि एक इंसान बहुत ज़्यादा पीपल प्लीजर टाइप का है, बहुत ज़्यादा ओवर गिविंग, ओवर केयरिंग है, और दूसरा व्यक्ति ना बहुत ज़्यादा सोसाइटी इमेज कॉन्शियस है, दुनियादारी और लोगों की परवाह करने वाला, सोसाइटी इमेज कॉन्शियस, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, लाइक कुछ ऐसा ना डिसीजन लेना जिससे लोगों के सामने
लाइक कोई खराबी या चीज़ें हो जाए। देखो, अगर दिस इज़ योर पार्टनर, अगर आप मुझे कहोगे दीदी ये मेरे पार्टनर ही हो सकते हैं क्योंकि वो सोसाइटी इमेज कॉन्शियस हैं, या मेरी बंदी ही हो सकती है, वो ही बहुत सारा लोगों के बारे में सोचते हैं, परिवार के बारे में सोचते हैं, तो यार देखो, आज की दुनिया में ना वो व्यक्ति को मानो कि वो प्रैक्टिकल है, वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है और मैच्योर है, क्योंकि उसे पता है कि समाज में कैसे चलना है। वो हर इंसान के साथ बिगाड़ कर कहीं नहीं चलेगा, ठीक है। वो आपकी वजह से, आप एक के वजह से ना अपने माता पिता को छोड़कर नहीं आएगा। वो आपके एक के वजह से अपना सालों वाला रिश्ता तोड़ेगा नहीं। हाँ, उसे आपसे बहुत प्रेम है, मैंने इस चीज़ को डिनाई नहीं किया। मैंने आपको सामने से क्या बोला, ये व्यक्ति आपसे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत ज़्यादा टूट कर चाहते हैं। पर किसी को टूट कर जाने का मतलब क्या सैक्रिफाइस या बलिदान करना होता है? अगर आप भी इस इंसान को चाहते हैं तो आप इस इंसान को सैक्रिफाइस करने पर क्यों मजबूर कर रहे हैं? क्यों पुश कर रहे हैं कि तुम सबको छोड़कर आ जाओ, या क्यों चाहते हैं कि वो आप ही के हिसाब से चले? प्रेम का मतलब तो सैक्रिफाइस होता है ना, कि हम छोड़ देते हैं अपने बंदे को या बंदी को कि भाई ठीक है, तुम्हें अच्छा लगे तुम आ जाओ, तुम्हें नहीं लगता ठीक है, तुम जहाँ रहो खुश रहो, पर मैं तुम्हारे लिए अपनी लाइफ को रोकूंगी नहीं। क्योंकि प्रेम वो चीज़ है जो आपको रोकता नहीं, जो आपको बांधता नहीं, जो आपको पेन नहीं देता, जो आपको तकलीफ नहीं देता। अगर उस रिलेशनशिप में बहुत पेन, तकलीफ, टॉक्सिक एनर्जी फील हो तो आप समझ जाओ कि कहीं ना कहीं आप गलत चाह रहे हो। कहीं ना कहीं आपने बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस किसी से बांध ली या अटैचमेंट बना ली, फिर उसके वक्त आपको धीरे धीरे थोड़ा सा डिटैच होने की ज़रूरत हो जाती है। फिर धीरे धीरे आपको अपने पैर पीछे खींचने पड़ते हैं। पेनफुल होता है कुछ लंबे टाइम के लिए, पर धीरे धीरे आप अपनी लाइफ में सेट हो ही जाते हो, ठीक है। अब बात करते हैं आपके पार्टनर आपके बारे में सोच क्या रहे हैं। देखो, यहाँ पर सिंह राशि, वृषभ राशि, मेष राशि, वर्गो यानी कि कन्या राशि, जेमिनी यानी कि मिथुन राशि बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुई है। ये राशियां बहुत ज़्यादा डाइस के दौरान आई हैं, ठीक है। बर्थ नंबर 10, 7 और 9 बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुआ है। ये बर्थ नंबर में आपके पार्टनर के आ सकता है, नंबर 5 भी हो सकता है। आपके पार्टनर इस वक्त बहुत ज़्यादा चीज़ों से, बहुत सारे क्लैशेस से डील कर रहे हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है उनकी हेल्थ आजकल ठीक रहती नहीं है, हेल्थ में बहुत ज़्यादा मेजर इशूज़ है। 5/3 का कॉम्बिनेशन बना है, 3 और 5 और 3 जब साथ में आ जाए तो बहुत ज़्यादा झगड़े, वाद विवाद, लड़ाइयाँ, प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ को रिप्रेजेंट करता है। ये बताता है कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज़ और बहुत ज़्यादा इश्यूज़ इस वक्त इनकी लाइफ में है। एक स्ट्रगल है। कंपटिटिव एनर्जी मतलब इस समय ये इंसान बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है या गुजर रही है। ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि परिवर्तन। इस समय इनको खुद को प्रूव करना पड़ रहा है कि ये किस तरीके के व्यक्तित्व हैं। बार बार लोग इन्हें किसी तरीके का चैलेंज दे रहे हैं और जिससे इन्हें बार बार बताना पड़ रहा है कि ये इतने बुरे इंसान नहीं है, ये बहुत अच्छे इंसान है। अब चैलेंजेस का मतलब ये हुआ कि समझो घर में कोई वाद विवाद हुआ, सब इनको इल्ज़ाम दे रहे हैं कि यार ये इंसान बुरा है, तो जैसे कि ना ये अपने कर्मों से, अपने एक्शन से प्रूव कर रहे हैं कि ये इतने बुरे नहीं है। सिमिलरली इनके ऑफिस वर्क में बहुत लोग बिना वजह कंपटीटर्स खड़े हो रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं इनके लिए, बट ये कहीं ना कहीं खुद को साबित करने में लगे हुए हैं कि यार इतनी कंपटीशन में भी ये अपने आप को पॉइंट को प्रूव कर रहे हैं कि मेरा काम बहुत अच्छा है, ठीक है। यहाँ पर क्लियरली 5/3 की कॉम्बिनेशन जब बन जाती है ना, तो ये स्ट्रगल्स, ऑब्स्टेकल्स, इश्यूज को बताता है। ये आपके पार्टनर की लाइफ में चल रही किसी तरीके की सैटर्न 7.5 या ढैया को भी रिप्रेजेंट करता है। बहुत कम लोग ये बात समझ पाते हैं। देखो, डाइस रीडिंग में ना यही बात मैं समझाती हूँ कि डाइस रीडिंग ना जिन लोगों ने पढ़ी है, जो पढ़े पढ़ाए लोग हैं ना, वैसे तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता फॉरेन कल्चर में पढ़ा हुआ है, इसका कोर्स फॉरेन से ही है, इंडिया में नहीं है ये हमारे इंडिया की ही विद्या। पर यह आज की डेट में जो लोग कर रहे हैं ना, अब आप लोग बोलोगे कि दीदी आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो, पर नहीं, मैं पढ़ाई नहीं कर रही हूँ, मैं डाइस रीडिंग्स चेक करती हूँ। मैंने देखा है लोग क्या कर रहे हैं, लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं, स्कैम कर रहे हैं। बट यहाँ पर क्लियरली मैं आपको समझा रही हूँ कि बेवकूफ़ मत बनो, जल्दी जल्दी लोगों के बातों में मत आ जाया करो, देखो उसका राइट और रॉन्ग क्या है। इसीलिए सीख लिया करो कुछ चीज़ें। सीखना कोई बुरी बात नहीं है, अगर सीख लिया, समझ लिया तो क्या गलत है, कल आपको ये चीज़ें काम ही आती है। इसलिए इस तरीके के वर्कशॉप्स मैंने लॉन्च किए थे, इसी तरीके की चीज़ें मैंने लाई ताकि आप कुछ नया समझ सको, सीख सको। आपकी विद्या सिर्फ लिमिटेड चीज़ों तक, ऐसा नहीं होना चाहिए सिर्फ टैरो तक ही सीमित है, सिर्फ इतना ही आपको जो है हीलिंग ही आ रही है, बाकी चीज़ें भी समझने की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर की लाइफ में हो सकता है ढैया या तो 7.5 ही चल रही है। सैटर्न का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। ये बर्थ नंबर 8 के भी हो सकते हैं, ये भी स्ट्रांग है। इनकी लाइफ में इस वक्त स्ट्रगल्स और बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स चल रहे हैं, पेन बहुत ज़्यादा है। इनका ईगो भी कहीं ना कहीं एक्टिव हो गया है। अब ईगो का मतलब ये नहीं है कि ये अपने आप को मैं कर रहे हैं, बट ये बहुत बिट्रेड या हर्ट फील कर रहे हैं। इस वक्त इनको ऐसा लग रहा है जैसे कि ये एक जंगल में कहीं खो गए हैं, अकेले पड़ गए हैं और कोई है नहीं इन्हें इस जंगल से निकालने वाला, कोई है नहीं जो इन्हें समझे, जो इन्हें प्रेम दे, जो इन्हें संभाल सके, इस भटके हुए राह से निकाल सके। ये बहुत ज़्यादा तकलीफ में होने की वजह से बहुत लॉस्ट और अकेला फील कर रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि ऐसी लड़ाई है जिसमें इन्हें अकेले ही लड़ना पड़ रहा है, कोई इनके साथ खड़ा नहीं है। तो वो वाली फीलिंग, इनको लॉस्ट वाली फीलिंग बहुत फील हो रही है। आपका प्रेम इन्हें बहुत याद आ रहा है, आप बहुत ज़्यादा याद आ रहे हो, क्योंकि
1 का कॉम्बिनेशन, लॉट्स ऑफ लव एक न्यू बिगनिंग को रिप्रेजेंट करता है। आपके पार्टनर आपके साथ एक न्यू बिगनिंग ज़रूर चाहते हैं या ज़रूर चाहती हैं। ये व्यक्ति चाहते हैं कि आप लोग दोनों के बीच में पैचअप हो जाए, इक्वल गिव एंड टेक और टीम वर्क हो जाए। इक्वल गिव एंड टेक और टीम वर्क का मतलब ये नहीं होता कि ये व्यक्ति आपको स्टेबिलिटी या आपसे शादी करना चाहते हैं या कमिटमेंट देना चाहते हैं, नहीं। इन्हें लगता है कि जैसे ये रिश्ता पहले था, बहुत मीठा, बहुत प्यारा सा, जिसमें आप लोग दोनों एक दूसरे से घंटों बातें कर लिया करते थे, एटलीस्ट एक दूसरे से चीज़ें शेयर करते थे, बताते थे कि दिन कैसा है, वो चीज़ें हो जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं एक अंडरस्टैंडिंग थी। जब आपसे बात करते थे तो आपका और इनका दिन बहुत अच्छा रहता था। आपका अगर नहीं भी रहा तब भी इनका दिन अच्छा रहता था, क्योंकि ये अपनी दिल की बातें हर किसी से करते हुए नजर नहीं आ रहे। ऐसा लग रहा है हर किसी को ये बताएं कि मेरे दिन कैसा रहा या मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, ये संभव नहीं। ये आपसे हर चीज़ शेयर किया करते थे कि मेरी लाइफ में ये हो गया, वो हो गया, फलाना ने ये बोला, फलाना ने वो बोला। हर चीज़ कम्युनिकेट करने की आदत है। तो आपके जाने से ना इनका सबसे बड़ा दोस्त, एक महत्वपूर्ण इंसान जो स्पेशल था इनके लिए, वो चला गया है। अब इनकी ज़िंदगी में ना इनको वो सपोर्ट, वो लव, वो केयर, वो एनर्जी नहीं मिलती किसी से भी नहीं। वो किसी से भी वो कनेक्शन, किसी से भी वो बॉन्ड फील ही नहीं होता अब इनको। तो इनको चाहिए वो वापस से आप लोग दोनों के बीच में वो कनेक्शन और वो एक सोलमेट वाला एनर्जी बन जाए, एक दोस्ती बन जाए। आप लोग दोनों जैसे इतना प्यार करते थे, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते थे, एक दूसरे को इतना ज़्यादा समझते थे, वो अंडरस्टैंडिंग वाला रिलेशनशिप बन जाए जिसमें दुनियादारी की वैल्यू ना हो, दुनिया क्या सोचती है, कौन क्या बोल रहा है, फ्यूचर में क्या होगा, इसकी कोई चिंता ही ना हो, बस चीज़ें अच्छी हो। ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। इन्हें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपसे प्यार है और मिस तो इन्होंने पिछले लंबे टाइम से आपको बहुत किया। पिछले 2 महीनों से आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और ये अपनी लाइफ में जो संघर्ष महसूस कर रहे हैं, हर दिन उस संघर्ष से इनके दिमाग में आता है कि काश वो होती या काश वो होता तो चीज़ शायद अलग होती, शायद लाइफ अलग होती, डिफरेंट होती। यहाँ पर आपके पार्टनर में एक फ्लर्टिशियस एक्ट भी दिखाई दे रहा है। ये अपनी लाइफ में रोमांस और लव मिस कर रहे हैं। ये बीइंग लव्ड बहुत मिस कर रहे हैं। बीइंग लव मतलब समझते हो, हम इंसानों में ना सब में ये चीज़ होती है, सब में, हर एक में होती है ये चीज़। हम सभी चाहते हैं कोई हमसे प्रेम करे, कोई हमारी केयर करे, कोई हमारी परवाह करे, हमें भी थोड़ी सी अटेंशन मिले। हम ये सब चाहते हैं, ठीक है, स्पेशली उस इंसान से जिसे हम प्रेम करते हैं, राइट। ये व्यक्ति वही चीज़ आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। ये चाहते हैं, ये आपसे इतना प्यार करते हैं, चाहे आप लोग दोनों के बीच में एक ईगो क्लैश या कलेश हुए या इश्यूज हुए, बट इन्हें लगता है कि काश आप इन्हें प्यार करें, काश आप इन्हें समझें, काश आप इन्हें वैल्यू करें, काश चीज़ें डिफरेंट हो जाए। तो ये आपके साथ वो लव, रोमांस, केयर एक्सपीरियंस करना चाहते हैं फिर से। ये चाहते हैं बीइंग लव्ड, कि भाई कोई इनको ना एक होता ना कि बाहों में लेकर, गले लगाकर, शायद इनके सर पर हाथ घुमाकर या सिर्फ कंटिन्यू कस के गले लगाकर इन्हें कहे कि सब ठीक है, सब ठीक है, देयर इज नथिंग, कोई इशू नहीं है, मैं हूँ। भले फिर आप नहीं हैं, पर आप जब गले लगाएंगे ना, शायद ये इमोशनल हो जाएंगे, शायद इस चीज़ को लेकर ये एकदम ऐसे हो जाएंगे कि शिट, आई मिस दिस थिंग, राइट। अब समझो आपने सिर्फ हाथ पकड़ कर बोल लिया ना, कोई नहीं, डोंट वरी, सब ठीक है यार, इमोशनल हो जाएंगे आपके पार्टनर। बिकॉज ये चीज़ है ना, ये अब अपनी लाइफ में मिस कर रहे हैं। कोई इन्हें समझे, कोई इन्हें केयर करे, कोई इन्हें बताए कि तुम इतने बुरे नहीं हो, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुम इतनी बुरी नहीं हो। पिछले लंबे समय से जैसे ज़माना और सोसाइटी इन्हें ब्लेम ही किए जा रही है, तुम अच्छे नहीं हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। ये आपके साथ भी हो रहा होगा, राइट, आपके साथ भी होता होगा। आपको शायद सहने की और अकेले रहने की आदत पड़ गई, पर इस व्यक्ति को अब आपकी याद ज़्यादा आती है, क्योंकि अकेलापन इन्हें अब ट्रिगर करता है। जैसे हर कोई इन्हें बता रहा है कि ये कितने बुरे इंसान हैं। आपके साथ भी ये हो रहा होगा कि बहुत से लोग आपको बता रहे हैं कि आप कितने छोटे या कितने बुरे इंसान हैं। आप चीज़ों को अलग तरीके से मैनेज कर रहे हो और ये आपको याद कर करके मैनेज कर रहे हैं। इनकी लाइफ में लव बहुत ज़्यादा है देने के लिए, बट ये लव ये दे नहीं पा रहे बिकॉज उन्हें लग रहा है कि सिचुएशन आप लोगों के बीच में बहुत डिफिकल्ट रही है। पिछले लंबे टाइम से आप लोगों के बीच में प्यार कम, तकरार, इश्यूज, लड़ाइयाँ, कम्युनिकेशन गैप्स, मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा रही है, जिसकी वजह से अब ये चीज़ें ठीक करने के बारे में नहीं सोच पाते। इन्हें लगता है कि अगर मैं ट्राई भी कर लूँ ना, तो शायद भगवान ये चाहता ही नहीं कि ठीक हो जाए, क्योंकि ये ऐसा मानते हैं या मानती हैं कि बहुत ज़्यादा आप लोगों के बीच में गैप आ गया है, बहुत ज़्यादा इमोशनल गैप है, जिसको ठीक करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ओवर थिंक बहुत कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से आपको लेकर। बहुत ज़्यादा 3/1 का कॉम्बिनेशन है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, आइसोलेशन, घर में अकेले बैठे रहना, दरवाज़ा बंद करके रूम में पड़े रहना, ज़्यादा किसी से बात ना करना, किसी चीज़ की एक्साइटमेंट ना फील करना, लोनली, लॉस्ट, ओवर थिंकिंग के वजह से हेल्थ का बार बार खराब हो जाना, वेट का बार बार गेन हो जाना, वो एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस वक्त स्ट्रगल्स, लड़ाई ज़्यादा है। अपने अध्ययन, अपने ज्ञान, अपने विद्या पर, अपनी विजडम और नॉलेज पे पिछले कुछ टाइम से फोकस कर रहे हैं। पेपर वर्क का अगर इनका काम है, लेट्स से इनका लीगल का काम है या पेपर वर्क का काम है, डेस्क जॉब है, अकाउंट्स का काम है, तो आजकल अपने अकाउंट्स और इन डेस्क जॉब में ज़्यादा अपने आप को ऑक्यूपाई करते हैं। काम में व्यस्त रहते हैं, पर मन बहुत बोझल और डिप्रेस्ड है, बहुत ज़्यादा लॉस्ट वाली फील है, अकेलापन है, मानो किसी के साथ अटैचमेंट फील नहीं होती, किसी के साथ वो कनेक्शन और वाइब फील नहीं होती।
लव अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इनके लिए इम्पॉर्टेंट था और आपके साथ जो कनेक्शन था वो बहुत ज़्यादा कंप्लीट फील कराता था, बट पिछले लंबे टाइम से इन्होंने वो कंप्लीशन फील करना बंद कर दिया। आपके दोनों के बीच में एक बहुत एक्सट्रीम लेवल की दूरी इन्हें महसूस होती है। इन्हें लगता है कि सब कुछ बदल गया है और जो होता है शायद अच्छे के लिए होता है बोलकर ये शांत हो गए। 1/4 की एनर्जी, जो होता है शायद अच्छे के लिए होता है, शायद यही सही थी, शायद यही नियति को मंजूर था, शायद भगवान ने यही चाहा, शायद वो भी मुझसे अब प्रेम नहीं करता, शायद वो भी बदल गई है, उसकी भी लाइफ बदल गई है, क्या शायद वो भी बदल गया है, शायद अब उसके लिए भी मैं मायने नहीं रखता हूँगा इतना, या नहीं रखती होंगी जितना अब वो पहले मुझसे प्यार करता था। सिचुएशन अब हम दोनों के बीच में बदल चुकी है, शायद अब हम दोनों के बीच में वैसा कुछ भी नहीं है। इस तरीके की सोच उनकी दिखाई दे रही है आपके लिए। यूनिवर्स मुझे और बताए। डिटेल रीडिंग, डीप एनालिसिस करती हूँ। अगर आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगती है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। वीडियो पसंद नहीं आने पे आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। डोनेशन का ऑप्शन भी आप लोगों के लिए रहता है। वीडियो के ठीक नीचे सुपर थैंक्स का ऑप्शन है, ठीक नीचे वीडियो के सुपर थैंक्स कमेंट में नहीं लिखना रहता है, बहुत से लोग कमेंट में लिखते हैं सुपर थैंक्स। वीडियो के ठीक नीचे सुपर थैंक्स का एक ऑप्शन दिखता है, आप उसे सिलेक्ट करके जितना चाहे उतना डोनेट कर सकते हैं। डोनेशन का अमाउंट जिनको ज़रूरतमंद होती है, जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं उन्हें जाता है, तो आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। आप डायरेक्ट डोनेशन भी कर सकते हैं। बहुत सी अभी ऐसी संस्थाएं जो लिटरली आप जाके विजिट करें, पर्सनली जाएं, बहुत सी आपको मिल जाएंगी। ढूंढो आप मुंबई में, गुजरात में, जहाँ भी रहते हो गूगल करो, फिर उस संस्था में विजिट करो, पूरा अच्छे से चेक करके आओ, एक्सप्लोर करके आओ। भले वो एनिमल्स का है, बुजुर्गों का है, चाहे वो बच्चों के लिए है, आप चेकआउट करो, चेकआउट करके आओ। फिर आप एवरी मंथ उन्हें फंड्स भेज दो। फंड्स नहीं भेज सकते, खाना भेज दो। खाना नहीं भेज सकते, कपड़े भेज दो। पॉसिबल क्या है आपके लिए, आप वो भेजो, ठीक है। यूनिवर्स मुझे पता है मैसेज क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। कर्मों की शुद्धि, गुरु, देवदूत, स्वर्गदूत तथा अभिभावक स्वर्गदूत आपके कर्मों को शुद्धि कर रहे हैं। आप किसी कार्मिक डेप्थ का सामना कर रहे हैं। आप पिछले लंबे टाइम से बहुत ज़्यादा पेन में रहे होंगे। हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है बहुत लंबे समय से। आप चाहते तो बहुत ज़्यादा हैं कि चीज़ें ठीक हो जाए, पर स्ट्रगल्स बढ़ते चले गए हैं। हो सकता है ये 4 से 5 सालों से आपके लिए चल रहा है। डेप्थ, स्ट्रेस, एंजाइटी, एग्जॉशन, प्यार में भी बहुत ज़्यादा तकलीफें आपने बहुत समय से फेस कर ली हैं। सिचुएशन ठीक होने का नाम नहीं लेता। पेन आपके लाइफ में जैसे कि आपका दोस्त बनकर बैठ गया है, ये हो सकता है, क्योंकि कर्मों की शुद्धि का कार्ड अक्सर तब आता है जब आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कार्मिक डेप्स चल रहे होते हैं। मैं कार्मिक कनेक्शन की बात नहीं कर रही हूँ। कार्मिक डेप्स का हिंदी में मतलब हुआ कार्मिक कर्जा, ठीक है। कार्मिक कर्जा, कर्मों का कर्जा, ठीक है। कर्मों का कर्जा हिंदी में हो गया इसका अनुवाद, कर्मों का कर्जा। कर्मों का कर्जा यानी कि आपने पिछले कुछ टाइम में किसी को ठेस पहुंचाई, किसी के साथ गलत किया, कुछ चीज़ें पेनफुल रही जो शायद आपने देखे अनदेखे में कर दी, वो आपको जो है उसको आपको हिसाब देना है। देखो हमें ना अक्सर हमारी गुड बुक्स में ऐसा लगता है हम बहुत अच्छे इंसान हैं, हम बहुत 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 अच्छे इंसान हैं, हम तो भाई दूध के धुले, ठीक है। पर जब आप एकांत में बैठते हो ना, जब आप आध्यात्मिक चीज़ों में इन्वॉल्व होते हो, जैसे आप बहुत ज़्यादा मेडिटेशन अगर बहुत ज़्यादा कर रहे हो, लेट्स से आप बहुत ज़्यादा हीलिंग्स में इन्वॉल्व हो, पूजा पाठ में इन्वॉल्व हो, मंत्र चांटिंग में इन्वॉल्व हो, आप अकेले अकेले बैठे रहते हो ना, अकेले के साथ वक्त बिताते हो, तब आपको बहुत सी चीज़ें याद आती हैं। अगर आप सिर्फ भगवान से पूछो कि मेरे कौन से कर्म गलत रहे होंगे, रोते हुए नहीं, नौटंकी करते हुए, ड्रामे करते हुए नहीं, जेन्युइनली पूछो कि भगवान मैंने कहाँ चीज़ें गलत की होंगी, अगर कुछ किया है ना तो मुझे ज़रा याद तो दिलाना, मुझे कैसे करना है उसे ठीक, तो मैं समझूँ तो सही। देखो अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें वर्क नहीं करती तो जेन्युइनली वर्क करती है। तो यहाँ पर कर्मों की शुद्धि का कार्ड जब आया तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपने कर्मों में कुछ गलत किया है, कुछ ऐसी चीज़ें करी है जिसे शुद्ध करने की, ठीक है, ज़रूरत है। अब शुद्ध करने का मतलब कैसे? शुद्धि का मतलब ये हुआ अपने स्वभाव में चेंजेस लाना है, अब अपने स्वभाव में नरमी लाना है। देखो बहुत से टैरो रीडर्स, इवन मैं भी बहुत सारी वीडियोस में आपको कई बार कहती हूँ यार अपने अंदर थोड़ा एटीट्यूड लाओ, थोड़ा तो अपने अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट ले आओ। क्या कर रहे हो, लोगों के पीछे बेग कर रहे हो, भीख मांग रहे हो कि मुझे ये रिश्ता चाहिए, प्लीज़ मुझे भाव दे, ध्यान दे। पर मैंने उसी के साथ आपको ये भी चीज़ें समझाई कि ट्रांसफॉर्मेशन भी ज़रूरी है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये है कि थोड़ा अपने अंदर अपने नेचर को चेंज करो, अपने स्वभाव को बदलो। अगर आपके आसपास ना बहुत से लोग नहीं हैं, अगर आप किसी भीड़ में नहीं हो, यानी कि आपके ज़्यादा दोस्त नहीं हैं, आपके ज़्यादा परिवार के लोग आपके आसपास नहीं हैं, लव में बार बार मात खा रहे हो, पूरी तरह अकेले पड़ गए हो, राइट? तो यहाँ पर ये समझने की ज़रूरत है कि कहीं कोई फॉल्ट आप में तो नहीं है जो आपको ठीक करनी चाहिए। शायद आप डिप्लोमेटिक नहीं हो पा रहे, शायद आप मैनिपुलेटिव नहीं हो पा रहे, शायद आपको भी इस दुनियादारी के हिसाब से उठना बैठना नहीं आ रहा, जो मन में है वो मुँह पे बोलने की आदत हो जाती है, ओवर रिएक्ट कर लेते हो एकदम से और बाद में सोचते हो शिट मैंने ये क्या किया। तो समटाइम्स व्हेन यू ओवर रिएक्ट और चीज़ें एकदम से एक्सट्रीमली ऐसे दिखाते हो, सोचते हो सत्य बोल के ही सही कर रहे हैं, कभी कभी वहाँ आप गलत हो जाते हो, क्योंकि ये दुनिया थोड़ा डिप्लोमेट होने के लिए आपको कहती है। ये कहती है थोड़ा सा ना
बात को रखने का तरीका है। भाई ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ बोल देनी है मन में आई तो, या बोलनी है तो तरीके से बोलनी है। कट आउट नहीं करना है सबको अपनी लाइफ से, एक एक करके सबसे दोस्तियाँ नहीं तोड़नी है, सब रिश्तेदारों को अपने से अलग नहीं करना है। पूरी तरह अलग हो जाओगे, अकेले हो जाओगे तो दुनिया में क्या अकेले ही निकालनी है पूरी ज़िंदगी, मरते दम तक अकेले ही बैठे रहना है। जब आप बार बार मुझसे ये कहते हो ना दीदी लव में मुझे हमेशा फेलियर मिला है, तब मेरा हमेशा क्वेश्चन रहता है, खुद से कभी सवाल किया कि ये क्यों हुआ? अगर लव में बार बार फेलियर हो रहा है तो कहीं आप गलत तो नहीं जा रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि सेम पैटर्न को आप बार बार रिपीट करते हो। हर कोई व्यक्ति आपके जीवन में आता है, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाती हूँ। हर कोई व्यक्ति आपके जीवन में आता है 4 दिन होते नहीं है, आप तुरंत उसके साथ क्लोज हो जाते हो। 1 हफ्ता होता नहीं है, तुरंत आप उसके साथ फिजिकल भी होने लगते हो, रोमांटिक बातें करते हो, अपना फ़ोन से चिपक जाते हो, अपना काम धाम साइड कर देते हो। 1 महीने 2 महीने 3 महीने तक आप एक्सट्रीमली इन्वॉल्व होते हो, फुल केयर कर रहे हो, फुल लव दे रहे हो, वो भी सामने वाला कर रहा है, और 4th मंथ के बाद वो सामने वाला बोर होने लगता है या बोर होने लगती है। सडनली उनकी प्रायोरिटीज़ बदल लेती है। कल तक वो शादी करना चाहते थे, बट अब आपको वो जो है टाइम पास बना लेते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि पैटर्न आप ही की तरफ से गलत हो रहा है? आपकी ओवर अवेलेबल रहना, आपका अपने आप को वैल्यू ना करना, ज़रूरत से ज़्यादा फ़ोन से चिपके रहना, 4 दिन मीठी मीठी बात हो जाती है और 5वें दिन फिजिकल हो जाना, फिजिकल टॉक कर लेना, डर्टी टॉक कर लेना, बोल्ड फोटो शेयर कर लेना, बहुत ज़्यादा बोल्ड बकवास कर लेना, और बाद में सोचना अरे मैंने क्या गलत किया। ओवर गिविंग, ओवर केयरिंग, सामने वाला 15 दिन हुए नहीं आपसे पैसों की मांग कर रहा है या मांग कर रही है, और आपको लग रहा है कि अरे दिस इज नॉर्मल, प्यार है तो हाँ होता है। नहीं, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। सामने वालों की इंटेंशन समझने के लिए ना हमेशा टैरो रीडिंग की जरूरत नहीं होती, कभी कभी आपको यूं ही समझ में आ जाता है। ठीक है, सो यहाँ पर कर्मों की शुद्धि की बात आई है। अब हम लव मैसेजेस निकालेंगे। वीडियो को मैंने थोड़ी लंबा किया है इस बार, बड़ा आराम से बड़ा विस्तार में बनाया। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। नहीं पसंद आई यार तो मैं बोल रही हूँ डिसलाइक का ऑप्शन तो है। गाली गलौज देने से बेटर ये है कि वीडियो के नीचे डिसलाइक का ऑप्शन क्लिक करो। ठीक है, क्योंकि गाली देकर आप अपने कर्म खराब करते हो। ठीक है, लव मैसेजेस। आई वॉन्ट टू गिफ्ट यू समथिंग। आपके पार्टनर आपको शायद सरप्राइज या गिफ्ट दे सकते हैं। ओके, यहाँ पर मुझे शायद आपको मैसेजेस दिख रहे हैं, आई डोंट नो मुझे लगा आपको सीधा दिखेगा। भाड़ में गए तुम, भाड़ में गए सब। तो फिलहाल वो एनर्जी है जहाँ पर आइसोलेशन उनको लग रहा है कि ज़रूरी है, बिकॉज इस वक्त वो आइसोलेट हो गए। मैंने कहा ना, इस वक्त वो एनर्जी है जहाँ पर किसी से बात नहीं करना चाहते, किसी से मिलना नहीं चाहते, अकेले रहना चाहते, एक बंद कमरे में दरवाजा खींच कर बैठ गए और कोई अकाउंट्स, कोई पेपर वर्क कर रहे हैं। मैं ही हर बार क्यों प्रूफ दूँ? इन्हें लगता है यही बार बार क्यों ट्राई कर रहे हैं रिलेशनशिप के लिए। आप ट्राई नहीं कर सकते क्या? मेरा सच्चा प्यार सिर्फ तुम ही हो। उन्हें लगता है कि उन्होंने ट्रू लव सिर्फ आप ही से किया है, बट आप इस चीज़ को समझ नहीं पाए। हर दिन तुमसे मिलने की इच्छा होती है, हर दिन इन्हें लगता है कि आपसे काश मिल पाते, काश ये आपको एक झलक देख पाते, काश ये आपको एक बार वापस से पहले जैसे महसूस कर पाते। तुमसा दूसरा कोई नहीं हो सकता, आप जैसा उनकी ज़िंदगी में दोबारा कोई नहीं आया। उन्होंने प्रयास किया पर हमेशा फेलियर मिली। लाइफ में उनके कोई वापस पहले जैसा नहीं आ सका। लेट मी सी लास्टली। वीडियो अभी तक पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। मेरी बाकी की वीडियोस भी चेकआउट करो, टाइमलेस है। अगर आप लोग कोई न्यू आपने सब्सक्राइब किया चैनल को, तो आप लोग जो है पुरानी वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हो। टाइमलेस बनाती हूँ मैं वीडियोस। बस एडिक्टेड मत हो जाना, किसी भी चीज़ से एडिक्टेड होना सही नहीं है। ठीक है, देखो ये बहुत ब्यूटीफुल सा सॉन्ग आप लोगों के लिए आया है, ये आपके पार्टनर की तरफ से है। ओके, नहीं सामने ये अलग बात है, नहीं सामने ये अलग बात है, मेरे साथ है तू, मेरे पास है, मेरे पास है, मेरे साथ है प्रेयसी। यहाँ पर एक लाइन एक्स्ट्रा ऐड है, मैंने लिखी थी बट मेरा ध्यान नहीं था, अभी मैं आप लोगों के लिए गा लेती हूँ। शायद इसका कनेक्शन आपके पार्टनर से, आपके पार्टनर की फीलिंग्स इससे अटैच है। ठीक है, समझ जाना इस वक्त वो कैसा महसूस कर रहे हैं। ओके, तेरा नाम मैंने लिया है यहाँ, मुझे याद तूने किया है वहाँ, बड़े जोर की आज बरसात है, बड़े जोर की आज बरसात है, मेरे पास है तू, मेरे साथ है, मेरे पास है, मेरे साथ है प्रेयसी। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि भले वो यहाँ मन में सोच रहे हैं, उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी आवाज़, उनका मन की इच्छा, उनकी फीलिंग्स आप तक पहुँचती ज़रूर होंगी। वो श्योर हैं कि आपको पता चलता होगा उनकी एनर्जीज़ का। वो आपसे प्रेम बहुत करते हैं, बस
इमेजिनेशन में ही अब आपके साथ बैठ गए हैं या बैठ गई हैं, अब ये आपके लिए बस कुछ कर नहीं रहे हैं, ऐसा है कि एक जगह एकांत में बैठे हैं। शायद इनको लग रहा है कि देर हो गई है, बट मुझे नहीं लगता कि देर हुई है, मुझे लगता है जल्दी कुछ मैजिकल होगा, फॉर श्योर होगा। बस ट्रस्ट करो यूनिवर्स पे। जब चीज़ें होनी होती है ना, वो डेफिनेटली होती है, हमें विश्वास होता है। देखो, एक होती है इल्यूजन, एक होता है हम भ्रमित दुनिया में बेवकूफ़ बन रहे हैं, एक होता है कि हमें विश्वास होता है कि चीज़ें ठीक होंगी। तो विश्वास है तो सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, फिर स्ट्रेस लेने की या टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और बाय द वे मेरा सेटअप वगैरह सब चीज़ें आजकल कैसी लग रही है आप लोगों के लिए, मैं जानबूझ के जो है सेल्फ वीडियोस ज़्यादा अभी रिप्रेजेंट करने लगी हूँ, डिटेल में बात करने लगी हूँ। अच्छी लगती है लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। ब्रेसलेट वगैरह बनवाना हो हीलिंग वीलिंग के लिए तो आप लोग जो है अमित सर का नंबर मैंने स्क्रीन पे दिया हुआ है, उन्हें जो है कंसल्ट कर सकते हैं, उन्हें बर्थ नंबर्स दे दीजिए अपने, और उसके बाद आप जैसा प्रॉब्लम है उस अनुसार बनवाए। फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, डेब्ट्स हैं, स्ट्रेस रहता है, हेल्थ ख़राब रहती है, लव की इश्यूज़ चल रहे हैं, मैरिज का इशू चल रहा है, तो आप बनवा सकते हैं। उन्हें प्रॉब्लम बताएं और उस हिसाब से अपने बर्थ डेट्स दें। बर्थ डेट्स नहीं है तो कुछ और सोल्यूशन डेफिनेटली उन लोगों के पास होंगे, तो उनकी टीम को संपर्क करें और अपने लिए डिज़ाइन करवाएं। आपकी लाइफ में अगर कुछ छोटी छोटी चीज़ें करके अगर सिचुएशन ठीक की जा सकती है तो वाई नॉट, ठीक है। याद रखना, कोई जादू की झड़ी नहीं है ये कि भाई आपने पहन ली और रातों रात चीज़ें हो गई, जिससे बस हमारे अंदर वो स्टेप्स लेने की क्षमता आ जाती है जो हमने अब तक नहीं लिए। लेट्स से आपके ऊपर कर्जे चल रहे हैं और आपने अभी तक कोई स्टेप नहीं लिया, ब्रेसलेट पहनने के बाद कोई ऐसी चीज़ें आप करना शुरू कर दोगे जिससे आप सडनली उन कर्जों को क्लियर करोगे। मतलब अभी तक आप सिर्फ सोच विचार कर रहे हो, डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, क्लैरिटी नहीं, तो कुछ ऐसी चीज़ें हो जाएंगी जिससे आपके अंदर क्लैरिटी आ जाएंगी। सो ट्राई इट। आपकी लाइफ में ट्राई करने में तो कोई बुराई नहीं है। 1-1 लाख हवन करवाने से, 1-1 लाख के रुपए के हवन कराने से, 15,000 के ब्लैक मैजिक कराने से तो ये ज़्यादा बेटर है कि आप किसी स्पिरिचुअल फॉर्म से चीज़ों को ट्राई करें, ठीक है। सो इसी के साथ अभी मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।